हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये पर्सन जो इस वक्त आपके लाइफ में है उनका कोई छुपा हुआ डर है, और अगर वो छुपा हुआ डर है तो वो छुपा हुआ डर क्या है, लाइक इस रिलेशनशिप से वो कैसे रिलेटेड है और क्यों वो इतने इनसिक्योर हैं या किस बात से इतने डरे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces. The Six of Swords, the Four of Pentacles, the Ace of Pentacles, the Ten of Swords, and the Seven of Cups. Okay. तो हमारे पास है द एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो इन्हें पता है कि आप एक गिफ्ट हैं। आप एक ऐसा गिफ्ट है जो उन्हें बहुत इंतज़ार के बाद मिला था, जो उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मिला था, बट देन इसके मिलने के बाद वो आपके वर्थ को भूल गए। वो ये भूल गए कि आपका प्यार ही उन्हें इतना स्पेशल फील करा रहा है। उन्होंने चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। मे बी ये एक ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर चला गया था, क्योंकि मैं यहाँ द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स देख रही हूँ। तो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स होने का मतलब है ये शायद यही सोच के आपसे दूर चले गए थे कि आपसे दूर जाके ये खुश रह पाएंगे, इन्हें कोई आपसे बेहतर मिल जाएगा। शायद इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे कम नहीं हो रही थी और उन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिज़र्व करते हैं, और अगर आप उन्हें वो नहीं देते हैं चाहे जिस भी वजह से, उन्हें वो चीज़ें किसी और से मिल सकती हैं। चाहे वो आपके मोरल्स और प्रिंसिपल्स की वजह से उन्हें नहीं देना चाहते आप, या फिर आपके पास कुछ है नहीं, कुछ ऐसा है नहीं ऑफ़र करने को जो वो चाहते हैं इसलिए आप उन्हें नहीं दे पा रहे, या फिर वो सिंपली आपको अनजस्टिफाइड लग रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आपको उन्हें देना चाहिए। तो ये पर्सन ये अज्यूम करने लगा कि अगर आप उन्हें इतना कुछ दे सकते हैं, इतना स्पेशल फील कराते हैं, तो डेफिनेटली उनमें कुछ ख़ास बात होगी। और अगर उन्हें आपसे कुछ नहीं मिलता है तो किसी और से मिल जाएगा। वो आपसे दूर चले जाएंगे, वो खुश रहेंगे एंड सब कुछ अच्छा ही होगा। बट आपसे दूर जाने के बाद इन्हें रियलिटी नज़र आने लगी है, और वो रियलिटी इन्हें हर्ट कर रही है। ओके, इन्हें दिखने लगा है कि जो ये सोच रहे थे, जो ये चाहते थे, वो नहीं हो सकता। एंड ये पर्सन इसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। इट्स लाइक अब उनका छुपा हुआ डर ये है कि जो उन्होंने किया है अगर कहीं वो आपके मन में बैठ गया, इट्स लाइक अगर वो बात आपके दिमाग में ही रही हमेशा, तो फिर उनका वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि द फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये वो पर्सन है जो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी रखता है, पर अपनी तरफ से दूसरों को क्या ऑफ़र कर रहा है इसके बारे में नहीं सोचता। और इसी कारण से उन्होंने इस रिलेशनशिप को भी हर्ट कर लिया है। उन्हें दिख रहा है कि उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया इस गिफ्ट को जो उन्हें यूनिवर्स ने दिया था। सो टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कैंसर, ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, और आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका हो सकता है, या हो सकता है कि आप दोनों सेपरेटेड हो किसी वजह से। और ये जो पेन है उन्हें लगता है कि आपको हमेशा याद रहेगा। ये जो बिट्रेयल उन्होंने किया आपके साथ, जो धोखा किया या जिस तरीके से आपको जज किया, ब्लेम किया, वो आपको हमेशा याद रहेगा। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि अब वो वापस आना भी चाहें तो कभी भी ये रिलेशनशिप वैसा नहीं होगा। इनफैक्ट शायद आप उन्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो रिलेशनशिप की बात तो बहुत दूर है। सो ये जो सेवन ऑफ कप्स वाला कार्ड है ये शो करता है उस परफेक्शन को जो उन्होंने आपको शो किया। उन्होंने आपसे प्रॉमिसेस किए हो सकते हैं, उन्होंने आपसे कई झूठ बोले हो सकते हैं, आपको ऐसे शो किया जैसे ये रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट है और आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। आपने उन पर ट्रस्ट भी किया, एंड देन इन दी एंड आपको इस तरीके से हर्ट किया जाता है। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं, आप उनका ट्रुथ देख चुके हैं, और अब उनका सबसे बड़ा डर ये है कि जो रेड फ्लैग्स आपने देखे हैं, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है,
आप यू नो उसके बाद उन्हें दोबारा कभी भी वो रिस्पेक्ट और लव नहीं देने वाले जो उन्हें चाहिए थी और जो उन्हें कभी मिली थी। सो यही उनका सबसे बड़ा डर है कि जो सिचुएशन उन्होंने ख़राब की है उसे वो कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। और अब इसी ट्रुथ के साथ, इसी पेन के साथ, इसी लॉस के साथ उन्हें अपना जीवन जीना पड़ेगा ना। इवन इफ़ अगर आप रिकन्सिलिएशन करते हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं, तो भी क्या ये रिलेशनशिप पहले जैसा रहेगा, इस बात का डर है उन्हें। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, the Queen of Pentacles, the Eight of Swords, the Knight of Wands, the Four of Cups and the Tower. Okay. Now आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। ओके जो काफ़ी इमोशनल है, जो बहुत जल्दी मूड स्विंग से गुजरता है, क्योंकि यहाँ जो एट ऑफ सॉर्ड्स है वो दिखा रहे हैं आउटसाइड इन्फ्लुएंस को। मे बी ये पर्सन कैंसर है मोस्ट प्रोबेबली, बट वैसे कोई भी एनर्जी हो सकती है। बट ये जो कोई भी है, ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव है और अक्सर इनकी फीलिंग्स बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। ये कोई डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद ये पछताते हैं। ओके और यही यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है आपके प्रैक्टिकल साइड को, जो अभी भी आपके अंदर है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको ट्रुथ देखने के लिए कह रहा है, जो आपको ये रियलाइज़ करवा रहा है कि क्या सही है क्या नहीं। ये पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह हो सकता है। वो फ्लर्ट कर रहे हो सकते हैं दूसरों से, वो आपको इनसिक्योर कर रहे हो सकते हैं, एंड देन एट द सेम टाइम उनकी उम्मीद ये थी कि इससे उनका काम बन जाएगा। अगर वो आपके मन में ये डर डाल देते हैं कि वो किसी और को चूज़ कर सकते हैं या उन्हें बहुत लोगों का अटेंशन मिल जाएगा, तो आप जो नहीं करना चाहते, जो आपको सही नहीं लगता, आप वो भी करेंगे जस्ट बिकॉज आप उनसे प्यार करते हैं। उन्हें रोकने के लिए आप कुछ भी करेंगे। सो ये फोर ऑफ कप्स इसी बात को दर्शाता है। ये पर्सन जानता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है और अब वो सोच रहे हैं कि आपको कुछ ऑफ़र करने का क्या कोई मतलब है, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड भी होंगे। द टावर का कार्ड है, तो द टावर एक चेंज को दर्शाता है। ये पर्सन शॉक्ड है अपने आप से, अपने ट्रुथ से। आपके जाने के बाद जैसे उन्हें पता चल रहा है कि ना वो उतने अट्रैक्टिव है, ना वो उतने लवेबल हैं जितना कि वो सोचते थे, और वो जैसे एक डिफरेंट ही रियलिटी में आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सेक्रीफाइस। ओके तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या सेक्रीफाइस कर दिया है, और जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो कितना प्रीशियस था। उनका सबसे बड़ा डर यही है कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है अब उसे वो वापस नहीं पा सकते। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका छुपा हुआ डर क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।